हेलो एवरीवन, आज हम लोग 22 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने किया है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। तो याद रखेंगे कितनी रुपए लीटर की सब्सिडी मिलेगी? 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। और यह शुरू किया है, दूध सब्सिडी योजना शुरू किया असम सरकार ने। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है शी युकी में। ये शी युकी है और इन्होंने जापान ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इन्होंने किसे हराया है देखते हैं। टोक्यो में आयोजित जापान बैडमिंटन ओपन 2025 में चीन की शी युकी ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जीत हासिल की है। तो याद रखेंगे चीन के हैं ये, चीन के शी युकी हैं जिन्होंने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को हराया है। तो याद रखना है BBI है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहां बिका है? तो यह बिका है न्यूयॉर्क में। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला देश सेनेगल है। WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। 5वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन फिटे विश्व शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह जापान करेगा। तो देखते हैं, भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध किस देश के राजकुमार का निधन हो गया? तो निधन हो गया सऊदी अरब का। तो इन्हें ये स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाते थे, ये इनका निधन हो चुका है। ये थे सऊदी अरब के। 7वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जगदीप धनखड़ जी हैं और ये हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे 8वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है। तो हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, याद रखेंगे। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली अब बिहार के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसेनेफ्ट रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया। यह कहाँ स्थित है? तो नायरा एनर्जी लिमिटेड जो है गुजरात में स्थित है। चलिए देखते हैं, यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ 18वें प्रतिबंध पैकेज के तहत भारत स्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड को अपने प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में शामिल कर लिया है। नायरा एनर्जी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूसी सरकारी तेल कंपनी रोसेनेफ्ट है। नायरा एनर्जी गुजरात के वाडीनाड में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल साइट रिफाइनरी का संचालन करती है। तो याद रखेंगे नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में मॉनसून सांस्कृतिक उत्सव शारद बीजा 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया तमिलनाडु में।